फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो लीड कोड का टू सम का प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जरा समझते हैं इसको। देखिए, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। तो हमको एक एरे ऑफ इंटीजर दिया गया है जो नम्स है हमारा, ये है हमारा एरे ऑफ इंटीजर एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक टारगेट दिया गया, तो ये हमारा टारगेट है। रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर सच डेट दे ऐड अप टू टारगेट। तो मुझे क्या करना है, दो नंबर को ऐड करने के बाद जिसका रिजल्ट टारगेट के इक्वल है वो दो नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे रिटर्न करना है। ओके, तो यू में एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर है उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो प्रेजेंट ही है, या एग्जैक्टली बोला गया तो मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सॉल्यूशन ही आपको नहीं मिला, मतलब सॉल्यूशन तो प्रेजेंट है इसके अंदर। एंड यू may नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, और आपको सेम एलिमेंट को दोबारा से यूज नहीं करना है, मतलब एक एलिमेंट को आपको एक ही बार यूज करना है। ओके, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। आप आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दो नंबर को ऐड करने के बाद जिसका रिजल्ट टारगेट के इक्वल होगा वो दो नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे रिटर्न करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1, ये जो इनपुट दिया गया है, तो ये हमारा एरे सपोज कर लेते हैं, ये एरे हमारा। तो इसमें करना क्या है हमको, देखो, तो इसके दो नंबर को ऐड करने के बाद उसका जो आंसर है वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं पहले 2 को कंसीडर करता हूं और 2 से ना सारे नंबर्स को मैं ऐड करवाता हूं। तो मैं 2 + 7 करूंगा और मैं चेक करूंगा कि इसका आंसर 9 के इक्वल है क्या। अगर इक्वल हो जाता है तो मैं इसका जो इंडेक्स नंबर है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं इक्वल होता तो मैं आगे मूव करूंगा, तो मैं 2 11 करवाऊंगा। अगर नहीं इक्वल होता है तो फिर मैं 2 15 से करवाऊंगा ऐड। तो सपोज सारा एरर खत्म हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब 7 को कंसीडर करके सारे नंबर्स को ऐड करवाऊंगा। तो पहले देखिए, जैसे कि इससे पिछले राउंड में क्या हुआ था कि 2 + 7 तो मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मुझे 7 + 2 वापस से नहीं करना है। मैं 7 + 2 को ऐड नहीं करूंगा क्योंकि 2 + 7 ऑलरेडी हो चुका था हमारा काउंट। ओके, तो अभी 7 से आगे बढ़ना है मुझे। तो अभी मैं 7 + 11 को ऐड करके चेक करूंगा कि वो 9 के इक्वल है क्या। ओके, नहीं होता तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं 7 और 15 को ऐड करके चेक करूंगा। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर मैं 11 को कंसीडर करूंगा। अब जब 11 को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो मेरे को 11 + 7 नहीं करना, या फिर मुझे 11 + 2 नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, उसको हमने ऑलरेडी कर दिए, बराबर। तो अभी मुझे उसके आगे चेक करना है, तो मैं 11 + 15 को चेक करूंगा ऐड करके, वो 9 के इक्वल है क्या। अगर है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स नंबर, दोनों नंबर का इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिला तो हम लोग एम्प्टी एरे या एम्प्टी जो एरे है वो रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग कोड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक लूप लगा लूंगा और उस लूप में मैं लिखूंगा int i = हमारा 1 0 0 से चालू करूंगा क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। int i = 0, i हमारा लेस देन होगा किससे, नम से होगा, तो nums डॉट लेंथ लिखूंगा। i हमारा लेस देन nums डॉट लेंथ, और i प्लस प्लस होता रहेगा, मींस i आगे बढ़ता रहेगा। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको ये जो हमारा लूप है वो एक नंबर को कंसीडर करेगा। ओके, जैसे कि प्रॉब्लम बोला गया था हमको दो नंबर को ऐड करना है, बराबर, 2 नंबर्स, तो दो नंबर को कंसीडर करना है। तो ये हमारा लूप हो गया जो एक नंबर को कंसीडर करेगा। जैसे कि सपोज अभी 2 को कंसीडर कर रहा है तो हमको एक और लूप क्रिएट करना है जो हमारे दूसरे नंबर को कंसीडर करेगा, जैसे कि 7 को कंसीडर करेगा। ओके, तो ये जो देखो, ये जो लूप है मैं को चलाऊंगा int j = i + 1। जो दूसरा लूप है ना वो i + 1 होना चाहिए, मतलब i के आगे होना चाहिए। अगर i 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो j है वो 1 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब अगर i 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो j 7 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ओके, तो ये होगा और ये आगे बढ़ता रहेगा जब तक j लेस देन है अपना nums डॉट लेंथ से, और फिर j में प्लस करवाते रहेंगे। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो मैं करूंगा इफ nums i को मैं ऐड करूंगा किसके साथ, nums j के साथ, और अगर इनका इक्वल हमारे टारगेट के बराबर हो गया, टारगेट के बराबर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे के अंदर दोनों नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो ऐड करके रिटर्न करवा दूंगा। ओके, मतलब एरे में ऐड करने के बाद तो मैं किधर एरे बना लेता हूं, तो int result स्क्वायर ब्रैकेट = न्यू int स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका साइज में 2 दे देता हूं, साइज का 2 ही रहेगा। ओके, अब मैं यहां पर ऐड करवा दूंगा, तो मैं लिखूंगा रिजल्ट इंडेक्स नंबर 0, वहां पर मुझे ऐड करना है i को, और रिजल्ट इंडेक्स नंबर 1 वहां पर मुझे ऐड करना है j को। तो दोनों इंडेक्स नंबर को मैंने ऐड करवा दिया, तो इंडेक्स नंबर i 0 पे चला गया और इंडेक्स नंबर j 1 पे चला गया। अब ये जहां पर लूप ये खत्म हो रहा है, जहां पर ये लूप खत्म हो रहा है, यहां पर ये लूप खत्म हो रहा है, इसके नीचे में ये इसको रिटर्न करवा दूंगा रिजल्ट को, साथ में मैं रिजल्ट को यहां पर भी रिटर्न करवाऊंगा, जैसे कि ये दो नंबर ऐड करने के बाद इसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट। ओके,
तो जैसे ही मुझे 2 नंबर का रिजल्ट मिल जाता है तो मैं मतलब मुझे वो 2 नंबर मिल जाते हैं जिसको ऐड करने के बाद टारगेट के इक्वल हो रहा है, तो उसका इंडेक्स नंबर मैंने रिजल्ट में ऐड किया और रिजल्ट जो था उसको रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको पहले टेस्ट करके देखता हूँ कि ये टेस्ट पास होता है कि नहीं। तो देखते थोड़ा सा। तो टेस्ट पास हो गया सर। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कि सबमिट होता है कि नहीं। तो देखते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 2 सम का सॉल्यूशन। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।